जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। आज यहां पर एक ऐसी घटना हम लेकर आए हैं जिससे हमारा विश्वास ठाकुर जी के अंदर और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर यह घटना है बड़ी ही रोचक और बड़ी ही जानकारी से भरपूर। एक अमेरिका में रहने वाली निशा को जब ठाकुर जी के होने पर विश्वास हुआ तो वह स्तब्ध रह गई और उसने अनुभूति की कि सच में ही ठाकुर जी हमारे चारों तरफ घूमते हैं। तो उन्होंने इस घटना का विश्लेषण किया है। यहाँ पर दोस्तों समय परिवर्तनशील है और यह हमेशा बदलता रहता है। कभी भी एक जैसा समय नहीं रहता है, कभी सही है, कभी बुरा है, कभी अच्छा है, कभी कैसा है। तो निशा अग्रवाल जो कि अमेरिका में रहती हैं और उनके साथ ही उनकी 2 बेटियां हैं। अमेरिका में निशा अग्रवाल जॉब करती और अपनी बेटियों का भरण पोषण कर रही है, अच्छे अच्छे स्कूल में उनको पढ़ा रही है। उनकी एक छोटी बेटी तो स्कूल में फ्लूट भी बजाया करती है क्योंकि बेटियां भी कृष्ण भक्त हैं और जो निशा अग्रवाल है वह पूरी तरह से कृष्ण भक्त है, कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती है। अब यहाँ पर एक घटना न्यू जर्सी की है। न्यू जर्सी में यह तीनों माँ बेटियाँ रह रही थी और वहाँ पर यह घटना घटती है। जन्माष्टमी का दिन था, पूरा त्यौहार मनाने के लिए उनको छुट्टी चाहिए थी। तो वहाँ पर छुट्टी मिलती नहीं है, लेकिन उस दिन निशा अग्रवाल उसको छुट्टी मिल जाती है और आकर के वे जन्माष्टमी की तैयारियाँ करने लगती है। कृष्ण भगवान के लिए भोग बनाना था, उनके लिए पंजीरी बनानी थी और त्यौहार मनाना था, उनको कपड़े पहनाने थे। तो वह बाज़ार के लिए निकलने लगती है क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से शॉपिंग करके लानी थी। बाज़ार के लिए जैसे निकलने लगती है तो उनकी जो ईयरिंग होती है, कान की एक ईयरिंग गिर जाती है जो कि सोने की थी। यहाँ पर जो निशा अग्रवाल है वह इतनी व्यस्त रहा करती है क्योंकि उसको काम बहुत है, कमाने खाने में लोग व्यस्त रहते हैं, इतनी फुर्सत नहीं होती है। तो जैसे ही वह ईयरिंग गिर जाती है तो एकदम से कहती है कन्हैया से कि भगवान खोए तो तुम्हारा, पाए तो भी तुम्हारा। और यह कहकर उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करती है क्योंकि काम के लिए वह लेट हो रही थी। उसको बहुत सारा काम करना था कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने घर में। तो बाज़ार की तरफ निकल जाती है और आकर के कृष्ण जन्माष्टमी को अच्छी तरह से मनाती है, धूमधाम से कृष्ण की पूजा करती है और अपनी बेटियों को भी कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाती है दिन रात। अब दोस्तों क्या होता है, अब धीरे धीरे दिवाली का समय आ जाता है। दिवाली जैसे आती है तो दिवाली पर भी पूरे घर को संजोया जाता है, सफाई की जाती है। तो एक दिन वह अपनी अलमारियों की सफाई कर रही थी तो वहाँ पर एक पर्स था और एक रेगुलर पर्स था जिसको वह रोज़ रखा करती थी, एक पुराना पर्स जो घर में रहता है। उस पर्स को वह खोल कर देखती तो उसमें एक ईयरिंग रखी हुई थी। तो वह कहती है कि यह ईयरिंग तो मैंने उस पर्स में रखी थी, यानी कि उसकी एक ईयरिंग बची थी तो उसको वह उस रेगुलर पर्स में रखा करती थी। तो वह सोचती है कि यह इसमें कैसे आई। उसके बाद क्या होता है, वह रेगुलर पर्स को खोल कर देखती तो उसमें भी वो ईयरिंग रखी हुई थी, यानी कि जो ईयरिंग जन्माष्टमी पर खोई थी वह उसके पुराने पर्स में आ गई थी। तो यहाँ पर उनको कृष्ण के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि भगवान के ऊपर अगर हम छोड़ देते हैं तो वह सही करते हैं, वह गलत नहीं होने देते हैं। यहाँ पर उस लड़की का पूरा विश्वास था श्री कृष्ण भगवान के ऊपर, तो उनकी जो ईयरिंग थी वह उस दूसरे पर्स में आ जाती है। दूसरी घटना वो ये बताती हैं कि वह बेड पर लेटे हुए सोच रही थी कि यहाँ पर इतनी दूर मैं अपनी बच्चियों को लेकर रह रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उन बच्चियों के साथ क्या होगा। मेरे घर वाले भी यहाँ पर पहुँच पाएँ या ना पहुँच पाएँ, हो सकता है वीज़ा मिले या ना मिले, तो यहाँ पर इनका साथ कौन देगा। बड़ी चिंतित थी, रो रही थी कि खाने कमाने की दौड़ में देखो भगवान मुझे यहाँ पर आना पड़ गया और यहाँ पर मैं अकेला सा महसूस करती हूँ क्योंकि इस बड़े बड़े शहरों में कोई किसी का नहीं होता है, किसी को किसी के मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्हीं बातों को सोचकर वह रो रही थी, कृष्ण का नाम ले रही थी। तभी उसको अनुभूति होती है कि कृष्ण भगवान बेड के चारों तरफ घूम रहे हैं और अपने होने का यहाँ पर अनुभव करवा रहे हैं। उनकी जब आँख खुलती है तो उनको ऐसा लगता है, उनका हृदय विभोर हो जाता है। उनको लगता है कि अभी अभी कृष्ण भगवान यहाँ से गए हैं और उन्होंने कहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह का ये वाक्य बताती हैं और कहती हैं कि इस अनुभव को, एक्सपीरियंस को मैं जीवन भर अपने साथ याद रखूँगी। ऐसा अनुभव मुझे हुआ कि कृष्ण भगवान मेरे पास बैठे हैं, मेरे बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अनुभूति होना एक बहुत बड़ी बात होती है। श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन होते हैं, जब महाभारत का युद्ध होता है तो श्री कृष्ण भगवान को विराट रूप दिखाते हैं तो हजारों सहस्रों सूर्यों के जैसा प्रकाश उनके मुख पर तेज था। तो उसको देखकर अर्जुन भी अपनी आंखें झुका लेते हैं क्योंकि वे देख नहीं पा रहे थे और कहते हैं कि हे केशव, हे माधव, अपने उसी रूप में आ जाओ जो मेरे सखा के रूप है, जो मेरा सखा का रूप है, मैं उसी में आपके दर्शन करना चाहता हूँ।
तो इतना तेज होता है श्री कृष्ण भगवान के चेहरे पर और उस परम शक्ति में। तो दोस्तों हमारे ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सिर्फ ज़रूरत है तो उनको देखने की, पर्दा हटाने की, और वह हमेशा ही आपको अपने साथ यहाँ पर मिलेंगे। तो आज की यह घटना थी, छोटा सा एक्सपीरियंस था उस लड़की का। हमारी बहुत सारी बेटियाँ देश से बाहर रह करके कमा रही हैं, अपना गुजर बसर कर रही हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं कि इतनी दूर रह करके और फिर भी वे भगवान के श्री चरणों को नहीं भूलती हैं, अपनी संस्कृति को याद रखे हुए हैं, संजोए हुए हैं, अपने बच्चों को भी उसी संस्कृति को दे रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।